हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक दैट इज फार्माकोलॉजी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में का पार्ट है। तो हम इस वीडियो में सिंपैथोमाइमेटिक्स एंड सिंपैथोलाइटिक्स एजेंट क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस यहाँ देखने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होती है जिसमें न्यूरॉन होते हैं, दैट इज द नर्वस सिस्टम। तो मेनली उसके टू टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी आती है क्रैनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व। उसमें भी दो पार्ट को डिवाइड किया गया है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस है ना, जैसे कि अगर आपको हाथ उठाना है तो आपके मर्जी से हो रही है, दैट इज दी वॉलंटरी एक्शंस। और हार्ट मसल, जैसे हार्ट रेट हो रहा है, आपकी मर्जी से हो रहा है क्या, वो ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है बॉडी का, दैट इज दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देखने वाले हैं वो टाइप्स है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये सब टाइप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसीलिए हम ये जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को पीएनएस का पार्ट भी बोला जाता है, या फिर एएनएस का भी सब पार्ट हम उसे बोल सकते हैं। तो हम यह देखने वाले हैं सिंपैथेटिक डिवीजन, जो कि एक्टिव एंड अलर्ट मैकेनिज्म पे है, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म पे है। तो यहाँ देखिए ए एन एस, मेनली ये जो टाइप्स है किसके हैं, ए एन एस के। ए एन एस क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऐसी नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल करती है इनवॉलंटरी एक्शंस को, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आप इसे ऑटोमेटिकली जो वर्क करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ऑटोमेटिक वर्क करता है, आप उसे रोकना भी चाहोगे तो रुकता है क्या, नहीं। तो ऑटोनॉमिक में ऑटोमेटिकली जितने ऑर्गन वर्क करते हैं वो सभी आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें हम पहले देखने वाले हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, बाद में इसके टू टाइप्स, दैट इज द सिंपैथोमाइमेटिक एंड द सिंपैथोलाइटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऐसी नर्वस सिस्टम है जो कि बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करती है फिजिकल एक्टिविटी इंटेंस। अगर ऐसी कंडीशन है, आपके पीछे डॉग भागा है, कुत्ता भागा है, तो आप वहां खड़े ही रहेंगे क्या, एक तो आप उससे उसके साथ फाइट करोगे, या फिर वहां से दौड़ोगे यानी फ्लाइट करोगे। तो ये जो सिचुएशन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप किसी टाइगर को देख रहे हैं, टाइगर आपके पास आ रहा है, तो आप वही खड़े रहोगे क्या, नहीं। एक तो आप फ्लाइट करोगे और फ्लाइट करोगे, एक तो आप उससे, अगर आप है फिजिकली स्ट्रांग तो फाइट कर सकते हैं, अगर आपको डर लगता है तो आप वहां से भाग जाओगे यानी कि फ्लाइट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी किया कहा जाता है। तो इसमें मेनली टू टाइप्स है। उसके पहले हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पहला न्यूरॉन जो है वो एसिटिल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और जो उसके बाद का नेक्स्ट न्यूरॉन है वो नॉर इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है अलग है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर बेसिकली टू टाइप्स है, सिंपैथोमाइमेटिक्स एंड दी सिंपैथोलाइटिक्स। तो माइमेटिक्स, सिंपैथोमाइमेटिक यानी क्या होता है, माइमेटिक यानी मिमिक्री करना, किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ऐसे एजेंट जो कि मिमिक दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्टिमुलेट दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथोमाइमेटिक ऐसे एजेंट है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, या फिर उसकी मिमिक्री करेंगे। ऐसे एजेंट हो जाते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। नेक्स्ट है सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोलाइटिक्स, लाइटिक्स यानी ब्रेक करना यानी अपोजिट वर्क करना।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे एजेंट उसे बोला जाता है सिंपैथोलाइटिक्स। तो देखिए द एजेंट विच आर यूज्ड इन अगेंस्ट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इनहिबिट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे एजेंट को बोला जाता है सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोमाइमेटिक सेम वर्क करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे, तो सिंपैथोलाइटिक जो है अपोजिट वर्क करते हैं। अगर सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो सिंपैथोलाइटिक एजेंट हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाद में देखती है जनरल पाथवे है ये। हमने वहां देखा कि न्यूरॉन्स होते हैं, ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो यहाँ देखिए एसिटिलकोलिन रिलीज होता है इन प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपका प्री गैंग्लियोनिक में एसिटिलकोलिन रिलीज होके पोस्ट गैंग्लियोनिक में अगर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो वो कौन कौन से इफेक्ट देता है, माइट्रियासिस कॉज करता है, डिक्रीज करता है सलाइवेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, टैकीकार्डिया, डिक्रीज डाइजेशन। तो ये सभी सिम्टम्स अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पीछे टाइगर दौड़ रहा है तो आपको माइट्रियासिस यानी प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, सलाइवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन, आपके हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाएंगे दैट इज टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज दी डाइजेशन एंड डिक्रीज यूरिनेशन। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये कंडीशन आपको यहाँ याद रखनी है, जैसे कि डरावनी चीज कोई तो भी, जैसे कि आपके पीछे टाइगर भागा है तो आप कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, दैट इज दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपकी वो एक्टिवेट हो जाती है। तो देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यानी अगर वो सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो आपके ऑर्गन कैसे कैसे वर्क करते हैं, दैट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हुई गई है तो आपके पहले तो आई है, आई आपका डायलेट हो जाता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल दैट इज द माइट्रियाटिक्स। बाद में लंग्स पे क्या असर हो जाएगा, तो ब्रोंको डायलेट्स हो जाते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसी की वजह से हार्ट रेट जो है इंक्रीज होता है एंड डाइजेशन स्टॉप हो जाता है और ब्लैडर रिलैक्स होके यूटेरस भी जो है आपका रिलैक्स होता है। तो ये सभी जो है आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो आप ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, प्यूपिल डायलेशन, सलाइवा इनिबिशन, एयरवे डायलेशन, हार्ट फास्ट हार्ट बीट, डाइजेशन इनिबिशन, ग्लूकोज रिलीज, इंटेस्टाइन इनिबिशन, एड्रेनल ग्लैंड्स में इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ब्लैडर रिलैक्स होती है और रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड फ्लो जो है आपका वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सभी आ गए आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो उसके बाद हम देखते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, जो हमने पहले देखे थे कि क्या होता है। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं, आर द ड्रग दैट मिमिक और इंक्रीज और स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, देखिए सिंपैथोमाइमेटिक यानी माइमेटिक यानी मिमिक्री करना, किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। The agent which are used to mimic the activity of sympathetic nervous system is known as the sympathomimetic agent. इट ऑल्सो कॉल्ड एज दी एड्रेनर्जिक एजेंट। इसे जो है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है। तो यहाँ ये जो सिस्टम है वो रिसेप्टर पे एक्ट होती है। तो देखिए यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप, वैसे 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा एंड डोपामाइन, लेकिन ये जो 2 रिसेप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा में भी 2 है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा रिसेप्टर में 3 टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2 एंड दी बीटा 3। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है आई में प्रेजेंट होते हैं जो कि पीपल को डायलेट करते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में होते हैं। तो आपको पेपर में लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि कौन से रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको हार्ट कितना है, एक ही हार्ट होता है सभी ह्यूमन को, कोई ऐसे पर्सन है जिसको 2 हार्ट है, नहीं। तो हार्ट एक है तो बीटा वन रिसेप्टर है हार्ट में प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज द हार्ट रेट। और बीटा 2 आपको लंग 2 है,
सभी को लंग दो ही होते हैं, तो बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रोंको को डायलेट्स करते हैं। और बीटा 3 रिसेप्टर है यूरिनरी ब्लैडर, मसल्स एंड सीएनएस में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं और ब्लैडर को जो है रिलैक्स करते हैं। तो ये हो गए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर, उसका लोकेशन और इसकी एक्शन। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट आर द ड्रग दैट स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कब स्टिमुलेट होगी? अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जहां आप डायग्राम में यहाँ देखिए, छोटे बच्चे जो है इंजेक्शन से डरते हैं, तो एक तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, या डॉक्टर का जो इंजेक्शन वाला हाथ होता है उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। उस वक्त आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, डाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो जाएगा ब्रेन की तरफ। तो ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है, दैट इज द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। नेक्स्ट है ड्रग। ड्रग एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें हम सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का यहाँ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है। तो हम ये क्लासिफिकेशन जो है ट्रिक्स के हेल्प से याद रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन जो है वो 7 क्लासेस है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के, जिसमें पहला आता है प्रेशर्स एजेंट, जिसमें आते हैं नॉर एड्रेनालिन, इफेद्रीन, डोपामाइन, फिनिलिफ्रीन, मिथोक्सामाइन एंड मेफेंटरमाइन। तो आप देखिए M2 ने यानी M2 नाम का लड़का है, उसको डीपी ने यानी मराठी में हम बोलते हैं ना, हे घेऊन जा, हे ने, ते ने, तो आप ऐसे यहाँ ट्रिक यूज रख सकते हैं, जैसे कि M2 डीपी ने, दैट इज M2 यानी मिथोक्सामाइन एंड मेफेंटामाइन, 2 टाइम्स है M2, डीपी डोपामाइन एंड फिनिलिफ्रीन, और NE नॉर एड्रेनालिन एंड दी इफेद्रीन। तो ये सभी ड्रग आते हैं प्रेशर्स एजेंट में। नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स में आपको ट्रिक्स देखिए यहाँ, इज सैटरडे हॉलीडे फॉर बॉम्बे पिकनिक, तो आपको बॉम्बे पिकनिक यहाँ याद रखनी है। तो और सैटरडे, इज सैटरडे हॉलीडे फॉर बॉम्बे पिकनिक, तो देखिए इस यानी आइसोप्रेनालिन, सैटरडे, सैटरडे का SA मीन्स होता है साल्बुटामॉल, टरडे, टर यानी टर्बुटालिन, साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल, फॉर यानी फॉर्मेटेरॉल एंड बॉम्बुटेरॉल। तो आपको ये टेरॉल वाले भी ड्रग है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, साल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, बॉम्बुटेरॉल, और ऊपर के जो है आइसोप्रेनालिन एंड दी साल्बुटामॉल। तो ये सभी ड्रग आते हैं ब्रोंकोडाइलेटर में। आपको ट्रिक्स ये याद रखनी है, इज सैटरडे हॉलीडे फॉर बॉम्बे पिकनिक, तो आइसोप्रेनालिन, साल्बुटामॉल एंड दी साल्मेटेरॉल, टर्बुटालिन, फॉर्मेटेरॉल एंड बम्बुटेरॉल। तो ये ट्रिक्स के हेल्प से आप जो है ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है CNS स्टिमुलेंट। CNS स्टिमुलेंट, तो आपको जो यह यहाँ ADME आपने सुना होगा, जब हम जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक के डेफिनेशन में ADME प्रोफाइल, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड दी एक्सक्रीशन, तो ADME आपको याद रखनी है। A मीन्स एम्फेटामाइन, D मीन्स डेक्स एम्फेटामाइन एंड ME यानी ME से 2 ड्रग है, दैट इज मीथ एम्फेटामाइन एंड दी मिथिलफेनिडेट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ADME। नेक्स्ट है यूरिन रिलैक्सेंट्स, यूटेराइन रिलैक्सेंट, जिसमें आते हैं आपकी ट्रिक सितार। सितार पे देखिए S मीन्स होता है साल्बुटामॉल, I मीन्स आइसोसुक्सप्रीन, टा मीन्स टर्बुटालिन एंड R मीन्स रिटोड्राइन। तो आपको सितार याद रखनी है, सितार यानी यूटेराइन रिलैक्सेंट यानी सितार। तो आप साल्बुटामॉल, आइसोक्सुप्रीन, टर्बुटालिन एंड रिटोड्रिन, इस तरह से जो है ड्रग आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए कार्डियक स्टिमुलेंट, तो कार्डियक यानी होता है हार्ट, और उसे हम हिंदी में दिल बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है, ए दिल, आपने सॉन्ग भी सुना होगा ए दिल, तो आपको ये याद रखना है, ए यानी एड्रेनालिन एंड दिल, DI,
डोबुटामाइन एंड आइसोप्रेनालिन। ए दिल यानी कार्डियक स्टिमुलेंट, जिसमें ड्रग आते हैं एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड दी डोबुटामाइन। नेक्स्ट है नजल डीकंजेस्टेंट। नजल डीकंजेस्टेंट्स में आपको एक ट्रिक से याद रखनी है, नॉक्स P3। ये जो है मेडिसिन है नॉक्स P3, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए, N मीन्स नेफाजोलिन, O मीन्स ऑक्सीमेथाजोलिन, X मीन्स हाइलोमेथाजोलिन, और P3 यानी 3 टाइम्स P है फिनिलिफ्रिन, फिनिल प्रोपेनोलामाइन एंड सिडोइफेद्रिन। तो ये हो गए आपके नजल डीकंजेस्टेंट के ड्रग। नेक्स्ट लास्ट है हमारा एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स में है CFDA। FDA आपको पता ही होगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो FDA CFDA, C मीन्स सिबुट्रामाइन, FDA फेनफ्लुरामाइन, डेक्सफेनफ्लुरामाइन एंड दी एम्फेटामाइन। इसमें जो है अमाइन आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा, तो वो आते हैं आपके एनोरेक्टिक्स में। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का। और दूसरा भी यानी 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन है। तो दूसरा टाइप्स देखिए यहाँ सिंपैथोमाइमेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे दिया गया है। तो डायरेक्टली एक्टिंग एंड दी इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड बोथ यानी ड्यूअल एक्टिंग। तो यहाँ देखिए डायरेक्टली एक्टिंग में एक ट्रिक्स है दी एंड आईपीडी। आईपीडी यानी इनपेशेंट डोर डिपार्टमेंट, तो आईपीडी एंड हो गई है दी एंड आईपीडी, जो आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग में। तो उसमें देखिए इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, फिनिलेफ्रिन, डोपामाइन एंड दी डोबुटामाइन, ये सभी 2 ड्रग है वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं, इसीलिए डायरेक्टली एक्टिंग क्लास में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो देखिए A टू C, A टू B दैट इज डायरेक्टली हो जाएगा, A टू C है यानी ये इनडायरेक्टली हो गया, तो आपको ये ऐसे याद रखना है A टू C। A मीन्स एम्फेटामाइन, TO का T मीन्स टायरामाइन एंड C मीन्स दी कोकेन। तो A टू C वाले ड्रग आ जाते हैं आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग में। और ड्यूअल एक्टिंग, ड्यूअल एक्टिंग में आपके आते हैं इफेद्रिन एंड दी सुडोइफेद्रिन, जो आपके यहाँ इफेद्रिन आपने दिखाई होगा डायरेक्टली एक्टिंग में। तो दो ड्यूअल एक्टिंग में 2 ड्रग आते हैं इफेद्रिन यानी सुडोइफेद्रिन। तो ये ट्रिक्स के हेल्प से आप जो है इसका क्लासिफिकेशन याद रख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक कंसेप्ट जो है पूछे जाते हैं, फार्माकोलॉजी, इसके यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? तो सिंपैथोमाइमेटिक जो एजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ CNS स्टिमुलेंट। माइड्रियाटिक एजेंट हमने फार्माकोलॉजी में देखा था कि ये प्यूपिल को डायलेट करता है, दैट इज द माइड्रियासिस कॉज करता है, तो माइड्रियाटिक एजेंट करके भी हम यूज करते हैं। नजल डीकंजेस्टेंट, ब्रोंकोडाइलेशन इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो नजल डीकंजेस्टेंट में भी यूज करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एपेटाइट सप्रेसेंट अलोंग विथ लोकल एनेस्थेटिक, हम सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो है लोकल एनेस्थेटिक के साथ यूज करते हैं ताकि एक्टिविटी जो है ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चले। और टॉपिकल हिमोस्टैटिक कंडीशन में भी हम ये जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो है यूज करते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट है, तो देखिए कौन कौन से हैं। तो ये भी आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, तो याद रखने हैं। ये कॉज करता है हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस, ट्रिमर्स, डिसरिथमिया, डिजीनेस, यूरिनरी रिटेंशन, नोशिया, वोमिटिंग, डिस्पनिया, पल्मोनरी इडेमा। तो ये सभी साइड इफेक्ट है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के यानी एड्रेनर्जिक एजेंट के। तो और ये फंक्शंस हो गए सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के। तो आपको जो है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होते क्या है, उसके फंक्शंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड द क्लासिफिकेशन मस्ट करना ही है, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो या फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आती है हमारी सिस्टम दैट इज द सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोमाइमेटिक आपकी कवर हो गई है। नेक्स्ट है सिंपैथोलाइटिक। लाइटिक यानी होता है ब्रेक करना, यानी अपोजिट वर्क करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो हमने देखा था सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो है रिसेप्टर को बाइंड होके सेम एक्टिविटी दिखाता है। तो सिंपैथोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, यानी रिसेप्टर के साथ बाइंड होने ही नहीं देते एजेंट। तो दैट इज द सिंपैथोलाइटिक ड्रग। तो देखिए डेफिनेशन, ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ऐसे ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं वो होते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग। These drug act by blocking the adrenergic receptor। तो ये जो ड्रग होते हैं रिसेप्टर को ब्लॉक करके इसकी एक्टिविटी दिखाते हैं। सिंपैथोलाइटिक ड्रग को एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी बोलते हैं और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। तो पेपर में आपको कौन से भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि सिंपैथोलाइटिक्स ही आपको पूछा गया है। अगर आपको एंटी एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पूछा जा रहा है तो देखिए यहाँ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यानी क्या होता है, जो एक्टिविटी को मिमिक करते हैं, दैट इज दी सिंपैथोमाइमेटिक। और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं यानी अपोजिट वर्क करते हैं, दैट इज दी सिंपैथोलाइटिक। तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग बाइंड टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग। रिसेप्टर को जो है सिंपैथोलाइटिक ड्रग जो होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्शन को प्रिवेंट करते हैं, यानी अगर हार्ट रेट इंक्रीज करना है तो ये सिंपैथोलाइटिक ड्रग जो है हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होने देते, डिक्रीज करते हैं। तो दीज आर द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन और द कैटेकोलामाइन। और ये जो होते हैं ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं एट बोथ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यानी अल्फा एज वेल एज बीटा रिसेप्टर। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज द सिंपैथोलाइटिक एजेंट। तो हमने रिसेप्टर देखे अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड द बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में तीन क्लासेस है, जैसे कि नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव एंड दी अल्फा 2 सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में दो ड्रग है जिसके सफिक्स में अमाइन आपको देखने को पड़ेगा, जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंटोलामाइन, पीपी। वो आते हैं नॉन सिलेक्टिव यानी वो सिलेक्टिव है ही नहीं, यानी वो अल्फा रिसेप्टर को ही बाइंड होंगे ऐसा उनका वर्क नहीं है। अमाइन वाले जो ड्रग होते हैं वो आते हैं नॉन सिलेक्टिव में। नेक्स्ट है अल्फा 1 सिलेक्टिव। अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट में जितने जोसिन 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 जिसको सफिक्स लगा हुआ है वो ड्रग आते हैं, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फुजोसिन, टेम्सुलोसिन, इंडोरामाइन, यूरापिडिल। ये जो है आप याद नहीं भी रखे, लेकिन ये ऊपर के पूरे जोसिन जोसिन वाले जो कैटेगरी के ड्रग होते हैं वो आते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट में। और लास्ट में है अल्फा रिसेप्टर के अल्फा 2 सिलेक्टिव। तो एक ही ड्रग है दैट इज दी योहिम्बिन। ये भी आपको याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम में जो है पूछा जाता है ये ड्रग अल्फा 2 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ड्रग आपको पूछा जाता है, दैट इज दी योहिम्बिन। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में दो क्लास है, अल्फा रिसेप्टर जो हमने यहाँ कवर किए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। तो देखिए यहाँ आपको लॉल, आपने इमोजी ऐसे देखे ही होंगे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप फेसबुक पे, लॉल लॉल हो गया। तो आपको बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में लॉल याद रखना है। तो इसमें भी नॉन सिलेक्टिव, बीटा 1 सिलेक्टिव यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन का नॉन सिलेक्टिव एंड दी बीटा 1 सिलेक्टिव, इस तरह से क्लास बाइफरकेट किए गए हैं। तो नॉन सिलेक्टिव में आते हैं नैडोलॉल, पेनबुटालॉल, पिंडोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, टिमोलॉल, सोटालॉल, लेवोबुटानोलॉल, मेटिप्रानोलॉल। तो पूरे लॉल वाले ओलॉल 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 वाली जो ड्रग है वो आते हैं नॉन सिलेक्टिव में। बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 1 आपका रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होता है, यानी ये जो ड्रग है वो आपके हार्ट में वर्क करेंगे, जैसे कि एसेबुटालॉल, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, मेटाप्रोलॉल। ये जो ड्रग है वो बीटा 1 सिलेक्टिव है। बाद में थर्ड जनरेशन के नॉन सिलेक्टिव में आते हैं कार्टेओलॉल, कार्वेडिलॉल, ब्यूसिंडोलॉल, लेबेटोलॉल। ये जो ड्रग है वो आते हैं नॉन सिलेक्टिव में। और बीटा 1 सिलेक्टिव, थर्ड जनरेशन के बीटा 1 सिलेक्टिव में आपके ड्रग आते हैं बिटेक्सोलॉल, सिलिप्रोलॉल एंड नेबिवोरॉल। तो और अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और थर्ड कैटेगरी है अल्फा बीटा ब्लॉकर, यानी अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को जो है ब्लॉक करेगा। उसमें दो ड्रग आते हैं कार्वेडिलॉल एंड दी लेबेटिलॉल, यानी अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहा है, यानी वो रिच पर्सन हो गया, दोनों को कंट्रोल में रख रहा है। तो कार, कार तो हमेशा रिच पर्सन के पास ही होती है, तो कारला, कारला आप ऐसे भी
याद रख सकते हैं। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में आते हैं कारला यानी कार्वेडिलॉल, कार्वेडिलॉल एंड दी लैबेटालॉल। उसके भी जो सफिक्स में जो है आपको लॉल दिखाई देगा, बाकी की जो है उसके ओलॉल दिखाई देगा, लेकिन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जो है उसमें आपको लॉल LOL सफिक्स ही दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए बीटा 1 सिलेक्टिव दैट इज द कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव में आते हैं, जिसमें A to N यानी देखिए यन ABCD से A to N तक जो अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले लॉल एंड वाले ड्रग है वो आते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव में, जैसे कि एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, इस्मोलॉल। एंड O से Z तक जो ड्रग आते हैं जिसके एंड में लॉल है लेकिन स्टार्टिंग O से Z अल्फाबेट से हुई है, तो वो ड्रग आते हैं जैसे कि प्रोप्रानोलॉल, टिमोलॉल, बीटा 1 एंड बीटा 2 में नॉन सिलेक्टिव में आते हैं। और डिफरेंट देन ओलॉल एंडिंग, ये सभी तो ओलॉल हो गए, और लॉल वाले दो ही ड्रग है जैसे कि लैबेटोलॉल एंड कार्वेडिलॉल, तो वो आते हैं आपके अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में। तो ए बीटा 1 A to N वाले कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं और O to Z वाले जो है नॉन सिलेक्टिव होते हैं, और ओलॉल वाले जो है अल्फा को भी ब्लॉक करते हैं और बीटा को भी। तो ऐसे लॉल वाली ट्रिक्स याद रख के भी आप एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन सिम्पैथोलाइटिक्स के। तो ये जो सिम्पैथोलाइटिक एजेंट है हाइपरटेंशन में हमने देखा था, सिम्पैथोमाइमेटिक वाले हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं तो सिम्पैथोलाइटिक वाले हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। तो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम सिम्पैथोलाइटिक एजेंट यूज करते हैं। तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, स्टेबल एंजाइना, कार्डियक अरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, dissecting aortic aneurysm ये डिसीज है, pheochromocytoma, thyroxotoxicity, migraine, anxiety, essential tremor and the most important is glaucoma। तो इन सभी डिसीज कंडीशन में जो है हम सिंपैथोलाइटिक एजेंट जो है यूज करते हैं। तो ग्लाकोमा में जो है हम सिंपैथोलाइटिक एजेंट यूज करते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो हमने सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग और सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग कवर किए गए हैं, ये होते क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फंक्शंस और उसका क्लासिफिकेशन। तो हम शॉर्ट समरी यहाँ देखने वाले हैं। सिंपैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? अ ड्रग दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज अ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, और माइमिक द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। और सिंपैथोलाइटिक्स क्या होते हैं? अ ड्रग दैट इंटरप्ट्स द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ये इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी, तो सिंपैथोलाइटिक जो है वो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसे बोला जाता है सिंपैथोलाइटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक को एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है, और सिंपैथोलाइटिक एजेंट जो होते हैं उनको एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट बोला जाता है। ये क्या करते हैं? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, और सिंपैथोलाइटिक एजेंट जो होते हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को इनएक्टिव करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक्स की फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हार्ट रेट जो है इंक्रीज होता है, और सिंपैथोलाइटिक एजेंट जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। और सलाइवा सिक्रेशन इनिबिशन होता है सिंपैथोमाइमेटिक में, और स्टिमुलेट होता है सलाइवा सिक्रेशन इन सिंपैथोलाइटिक्स में। Pupil dilation, that is the mydriatics occur in sympathomimetic condition, and sympatholytics में जो है myotic, that is the pupil constriction। सिंपैथोमाइमेटिक्स एजेंट के एग्जांपल में आते हैं एड्रेनालिन, एम्फेटामाइन, अमाइन वाले जो ड्रग होते हैं वो आते हैं सिंपैथोमाइमेटिक में, और लॉल और जोसिन वाले जो कैटेगरी के ड्रग होते हैं वो आते हैं सिंपैथोलाइटिक्स में। तो ये हो गई है शॉर्ट समरी ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक। तो हमने यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कवर की है, उसमें सिंपैथोमाइमेटिक एंड द सिंपैथोलाइटिक एजेंट। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बुक PDF, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिले।